हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्यूमिनेंस। दिस इज़ आंचल कर्ण। तो देखिए, हम लोग जो है वो क्या कर रहे थे, स्टार्ट किए थे रिवीजन लेक्चर सीरीज़, ठीक है, जिसमें हमने एक चैप्टर कवर कर लिया था। कौन सा चैप्टर? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, ठीक है। और हमारा चल कौन सा चैप्टर रहा था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, ठीक। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बता दिए थे। कौन कौन से टॉपिक्स मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रेशर के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रेशर के बारे में पढ़ाया था। ये प्रेशर का जो टाइप है, ठीक है, प्रेशर के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद फिर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है ये बताया था। उसके बाद से फिर गेज प्रेशर क्या होता है ये बताया था, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से, तो आपने पढ़ा था कि टॉरिसेली नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसको हमने क्या नाम दिया? बैरोमीटर, ठीक है, जिसका नाम हमने दिया बैरोमीटर। और इसी बैरोमीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में प्रेशर को मेज़र करते हैं, ठीक। ये बैरोमीटर आपका किस प्रिंसिपल पे वर्क करता था? ये जनरली इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा था, ठीक है। तो अननोन क्वांटिटी को हमने मेज़र कर लिया, और अननोन क्वांटिटी को मेज़र कर लिया, और वहाँ से 1 atm प्रेशर की हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हमने वैल्यू निकाल ली, जो एच रो जी आपकी आई थी, ठीक है। और मीन्स हाइट के साथ क्या हो रहा था? वो वेरी कर रहा था, क्योंकि रो और जी ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। रो आपका डेंसिटी थी किसकी? फ्लूइड की, ठीक है। और जी आपका तो पता ही है आपको कि ग्रेविटी है। तो ये दोनों आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी थी, ठीक। तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था? वो वेरी कर रहा था, कैसे? एज अ हाइट, ठीक। हाइट के साथ वो क्या हो रहा था? वेरी हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। तो टोटल प्रेशर किसी भी सरफेस का जो था उसको हमने क्या बोला? एब्सोल्यूट प्रेशर। टोटल प्रेशर बोलिए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस आपका गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या था? तो सिंपली गेज प्रेशर बोलेंगे तो सिंपली डिफरेंस इन प्रेशर, ठीक है। प्रेशर में डिफरेंस क्या है कि आपका कोई भी मटेरियल है, कोई भी मैटर है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है और उसमें उसमें प्रेशर कितना है, ठीक। तो उन दोनों का जो डिफरेंस था उसको हमने गेज प्रेशर नाम दिया। इसको गेज प्रेशर क्यों नाम दिया? क्योंकि एक डिवाइस है हमारे पास गेज, ठीक है। इससे हमने क्या किया? प्रेशर के डिफरेंस को, इस डिवाइस को जब हमने किसी भी चीज़ में लगाया, जैसे साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल या फिर कार, में इसके जो व्हील्स होते हैं उसमें जो एयर डालते हो ना, हवा भरते हो ना, तो एक देखते होगे कि एक ऐसे वायर लगा रहता है और एक ऐसे यहाँ पे गोल सा लगा रहता है। उसी से हम क्या करते हैं कि उसके प्रेशर को मेज़र करते हैं, ठीक है। प्रेशर मतलब एयर जो उसमें डाले हो उसको हम लोग देखते हैं कि कितना एयर है उसमें। तो वो जो डिवाइस है आपका वो एक्चुअली मेज़र करता है डिफरेंस, कि अंदर आपका कितना है और बाहर कितना है, वो दोनों डिफरेंस बताता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमने ये एक डिवाइस लगाया, क्योंकि इस डिवाइस का नाम गेज है, इसलिए इसने जो प्रेशर डिफरेंस बताया इसको हमने क्या नाम दिया? गेज प्रेशर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने इसको हम लोग क्या बोलते, इसको हम लोग ओपन ट्यूब मैनोमीटर भी बोल सकते हैं। ये जो डिवाइस था आपका जिससे हमने गेज प्रेशर निकाला था, इसको हम ओपन ट्यूब मैनोमीटर ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक। और यहाँ पे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए क्या लिया? बैरोमीटर, या फिर बोल सकते हो मर्करी बैरोमीटर। क्यों मर्क्यूरी बैरोमीटर? इसलिए मर्क्यूरी बैरोमीटर क्योंकि हमने जिस फ्लूइड का इसमें यूज़ किया था वो कौन सा था? फ्लूइड मरकरी था, ठीक है। तो देखो, इतनी चीज़ हमने पढ़ ली थी लास्ट क्लास में, ठीक है। तो अब आपको पढ़ना है इससे आगे का। ये तो जानते हो ना कि चल क्या रहा है हमारा? फ्लूइड तो चल रहा है, ठीक है, फ्लूइड तो चल रहा है। लेकिन फ्लूइड में मैंने आपको 2 टाइप बताया था। एक आपका था हाइड्रोस्टैटिक्स, और दूसरा आपका क्या था? हाइड्रोडायनेमिक, ठीक है।
बताया था ना मैंने, एक हाइड्रोस्टैटिक एक हाइड्रोडायनेमिक, जिसमें आपका फ्लूइड क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, फ्लो नहीं कर रहा है। तो उसकी जब स्टडी करेंगे, उस समय जब हम फ्लूइड के प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे, तो वो आपका किस में आएगा, हाइड्रोस्टैटिक में, ठीक है। और जब लिक्विड आपका फ्लो करने लगेगा, ठीक है, फ्लूइड आपका फ्लो करने लगेगा, फ्लूइड में भी मोशन हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोडायनेमिक। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक। इसके बाद हम हाइड्रोडायनेमिक पढ़ेंगे। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में आपका यहाँ तक हो गया था। इसके बाद अगला आपको हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ना है अगला आपको पढ़ना है हाइड्रोस्टैटिक्स में, वो आपको पढ़ना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। अगला आपको पढ़ना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने से पहले एक चीज़ जानो, एक टर्म आपको जानना पड़ेगा कि बायोंसी क्या होता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो इसको फोर्स ऑफ बायोंसी, फोर्स ऑफ बायोंसी, ये क्या होता है, व्हाट इज बायोंसी, ठीक है। तो देखो बायोंसी कुछ नहीं होता है, बायोंसी इज नथिंग, इट जस्ट अ फिनोमिना, ठीक। विच टाइप ऑफ फिनोमिना इट इज अ फिनोमिना इन दिस अ फ्लूइड कैन एक्सर्ट फोर्स, ठीक, समझ में आया। ये कैसा फिनोमिना है, ये एक ऐसा फिनोमिना है, इट इज़ अ फिनोमिना इन विच अ फ्लूइड कैन एक्सर्ट फोर्स, फ्लूइड जो है, कोई भी फ्लूइड जो है वो फोर्स लगाता है, ठीक। तो हाउ कैन यू से दैट अ फ्लूइड कैन एक्सर्ट फोर्स, ठीक है, या फिर हाउ कैन अ फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स, ठीक। कैसे एक फ्लूइड जो है वो कंटेनर में रखा है या फिर कहीं भी रखा है तो वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, कैसे कैसे कह सकते हो ऐसा, ठीक है। क्या कोई ऐसी चीज़ देखे हो आसपास की कह सकते हो, तो आंसर दो कि हाँ देखे हैं, यस मैम मैंने देखा है ऐसी चीज़। क्या देखा है ऐसी चीज़, देखो एग्जाम्पल से समझो क्या है। मान लो कि मान लो कि ये एक कंटेनर है, ठीक है। ये एक कंटेनर मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में समझो कि ये एक आपकी बाल्टी है, ठीक है, एक कंटेनर है या बाल्टी है, कुछ भी है। इसमें आपका क्या भरा हुआ है, इसमें आपका भरा है, क्या भरा है, इसमें आपका वाटर भरा है, ठीक, इसमें आपका वाटर भरा है। अब आपने क्या किया कि आप लेके आए कहीं से एक फुटबॉल, ठीक है, एक फुटबॉल या फिर एक बॉल लेकर के आए, ठीक। उस बॉल को क्या करे कि यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे आपने बॉल को रख दिया, ठीक, ऊपर के सरफेस पे। तो बॉल आपका ऊपर के सरफेस पे ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हो कि इस बॉल पर यहाँ से फोर्स लगाते हो, इस बॉल पर यहाँ से आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया। कंटेनर लिए, कंटेनर में बॉल रखे, बॉल पर ऊपर से फोर्स लगाया, ठीक है। कर सब करते हैं ये चीज़, या फिर नहीं भी करे हो तो इमेजिन करते रहो कि एक कंटेनर लिए, ठीक है, उस कंटेनर में आपका वाटर भरा हुआ है, ठीक। अब उस वाटर में आपने बॉल रखा, बॉल पर फोर्स लगाया, तो जैसे ही आप फोर्स लगाते हो तो ये बॉल क्या होता है, अब ये बॉल आपका यहाँ से जब ये फोर्स लगाया आप, तो ये बॉल आपका क्या हुआ कि यहाँ से अंदर पहुँच गया, वाटर के अंदर पहुँच गया। आपने अभी फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है, अभी फोर्स आपने लगाया हुआ है, यहाँ पे आपका हाथ है, ठीक है, यहाँ पे आपका हाथ है, आपने अभी फोर्स लगाया हुआ है, ठीक। तो वो अंदर पहुँच गया। अब तीसरा कंडीशन क्या होता है कि जैसे ही ये वाटर है, ठीक है, बॉल आपका यहाँ था, ठीक, आपने फोर्स लगाया हुआ है, ठीक। अब जैसे ही आप ये फोर्स हटा दिए, ठीक है, ऊपर वाले फोर्स को, इस फोर्स को आपने रिमूव कर दिया, ठीक, रिमूव कर दिया तो क्या होता है कि ये वाला डायग्राम मत देखो, देखो इसको हटाओ। जैसे ही आपने फोर्स को रिमूव कर दिया, कौन से फोर्स को रिमूव कर दिया, इस वाले फोर्स को रिमूव कर दिया, तो ये क्या होगा,
जहाँ पर जब इसको डाले हुए थे, जब फोर्स नहीं लगाए थे तो इसको डाले थे ना, तो ऊपर ऊपर के सरफेस पे था ये, वाटर के ऊपर के सरफेस पे, तो ये क्या होगा, वाटर के ऊपर के सरफेस पे फिर से वहीं पर आ जाएगा। ठीक, हमने फोर्स लगा करके तो इसको अंदर कर दिया, तो ये फिर ऊपर कैसे आ गया, ऊपर तो इसको नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब तक देखो फोर्स क्या पढ़े हो कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप जो है वो मोशन नहीं करता है, ठीक है, उस पर कहीं ना कोई फोर्स लगता है, तभी उसके मोशन मतलब कि अपने पोजीशन में चेंज। ठीक है, ये सब मैं आगे जब मैं पढ़ाऊंगी आगे ये चैप्टर फोर्स मोशन ये सब, तो मैं बताऊंगी कि मोशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है। तो अपने आप तो ये ऊपर आया नहीं, ठीक है, अपने आप तो ये ऊपर आ नहीं सकता है, क्योंकि आपने जब एक बार फोर्स लगा के उसके पोजीशन को चेंज कर दिया था तो उसका पोजीशन चेंज रहना चाहिए, वो नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है, ऊपर नहीं आना चाहिए। लेकिन ये ऊपर आ गया, तो अब ये जब ऊपर आ गया, ऊपर मतलब कि सरफेस पर आ गया, ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि ये सरफेस पर आ गया, तो जरूर वाटर के नीचे ऐसा कुछ है जो इसको सरफेस पे ले आया। ठीक है, ऐसा क्या है, तो जब हम फोर्स लगा करके इसको सरफेस से नीचे किए थे तो जरूर ऐसा कुछ हो रहा है वाटर के अंदर जो उसको फोर्स लगा करके ऊपर कर दे रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो यही जो फ्लूइड है, ठीक है, वाटर है, यही जो फोर्स लगा रहा है और फोर्स लगा करके उसको उछाल के ऊपर कर दे रहा है। तो ये जो फोर्स है, यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से इसने ये फोर्स लगाया, किसने, वाटर ने, फ्लूइड ने। ठीक है, फ्लूइड ने फोर्स लगाया और फोर्स लगा के इसको उछाल के ऊपर कर दिया। यहाँ पे क्या किया, ये फोर्स लगाया, किसने लगाया, इस फ्लूइड ने लगाया। मैंने कहा था ना कि फ्लूइड कैन एक्सर्ट फोर्स, फ्लूइड जो है वो फोर्स लगाता है, तो यहाँ पे फ्लूइड ने फोर्स लगाया। तो ये जो आपका फोर्स है जिसको फ्लूइड ने लगाया, यही फोर्स जो होता है बायोंसी फोर्स, इसको हम लोग कहते हैं। आई बात समझ में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोंसी फोर्स। ठीक, तो सीधा सीधा क्या समझे कि जब भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि, तो ये आपका बायोंसी फोर्स हुआ। ठीक, कौन सा फोर्स हुआ, जो फोर्स फ्लूइड लगाया, कहाँ लगाया, एक ऑब्जेक्ट पे लगाया, किस ऑब्जेक्ट पे लगाया, जो उसमें फ्लूइड में हमने डिप करा ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, देखिए एक्चुअली यहाँ पे ये होता है कि ये आपका कंटेनर है, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक, तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके इस कंटेनर में, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच रहते हैं। ठीक है, ये सब तो पता ही है, तो ये सब पे नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब हम इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डिप कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, डिप कर रहे हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट इसमें डिप कर रहे हैं तो यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, देखो इमेजिन करना कि क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट इसमें डाला तो यहाँ से जो वाटर है ये वाटर हट रहा है। ठीक है, अपने प्लेस को छोड़ रहा है, जैसे ही हम फोर्स लगा के उसको अंदर कर रहे हैं तो वाटर अपने प्लेस को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से वाटर क्या हुआ कि उसने अपने पोजीशन को, वाटर मॉलिक्यूल्स ने चेंज किया। लेकिन ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कोई भी है, वो अपने पोजीशन में वापस आना चाहता है। ठीक है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हटे हैं यहाँ से, तो ये चाहते हैं कि हम फिर से अपनी पोजीशन में वापस आएँ, तो जैसे ही हमें मौका मिले हम फिर से अपनी पोजीशन में क्या करें, वापस आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अरे भाई ऐसे नहीं समझते हो कि जैसे मान लो कि कुछ जो हैं वो शैतान बच्चे होते हैं। ठीक है, कुछ शैतान बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पढ़ाई करते नहीं है, किताब कॉपी खोल के बैठे रहोगे, ठीक है, बैठे रहोगे, मस्ती करते रहोगे, जैसे ही देखोगे कि मम्मी आ रही हैं बस तुरंत पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक, उसके बाद जैसे ही मम्मी जाती हैं फिर अपना पोजीशन ले लिए कि हम फिर से मस्ती करेंगे, तो जैसे आपने अपना पोजीशन ले लिया, ठीक, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल भी वापस अपना पोजीशन लेना चाहता है। तो वापस अपना पोजीशन लेने के लिए क्या होता है कि वो चाहता है कि इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से हटा दें।
ठीक। आप अपना पोजीशन वापस लेने के लिए कि हम फिर से मस्ती कर सकें, आप क्या चाहते हो कि हम किसी तरह से मम्मी को यहाँ से टरका दें, मम्मी को यहाँ से हटा दें, ठीक है, चाहते हो ना कि मम्मी को यहाँ से हटा दें तो हम वापस से क्या करें, मस्ती कर सकें। ठीक उसी तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी चाहता है कि हम वापस से अपना पोजीशन जो है वो ले। तो वापस से अपना पोजीशन लेने के लिए ये चाहता है कि हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा दें। जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटाएंगे हम अपने पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। तो इसी को हटाने के लिए ये क्या करता है, इसको जोर से एक फोर्स लगा के उछाल के ऊपर कर देता है। तो यही जो उछालने वाला फोर्स होता है, ठीक है, उसको जो जंप करवाने वाला फोर्स होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ बायोंसी या फिर बायोंसी फोर्स या फिर बायोंट फोर्स। ठीक, इतनी बात समझ में आए? तो समझ में आया कि बायोंसी फोर्स क्या होता है। तो बायोंसी फोर्स सिंपली एक फोर्स होता है, कैसा फोर्स होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी वाटर नहीं, कोई भी फ्लूइड जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बायोंसी। ठीक, तो समझ में आया? जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि बायोंसी फोर्स इज व्हाट, बायोंसी फोर्स या फोर्स ऑफ बायोंसी इज अ फिनोमेना इन विच अ फ्लूइड कैन एक्सर्ट फोर्स। ठीक है, अ फ्लूइड कैन एक्सर्ट फोर्स। तो सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया वाटर बायोंसी फोर्स क्या हुआ। ठीक, अब देखो, तो यही जो आपका बायोंसी फोर्स है, ठीक है, यही जो आपका बायोंसी फोर्स है, ठीक, या फिर फोर्स ऑफ बायोंसी है, कुछ भी बोलो, तो ये फोर्स ऑफ बायोंसी जो है वो कितना होता है, ठीक है, ये कितना होता है, इसकी क्वांटिटी क्या होती है, कैसे हम इसको मेज़र करते हैं, तो इन सब के बारे में जो है वो स्टडी की हमारे साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था आर्किमिडीज। ठीक, आर्किमिडीज नाम के एक साइंटिस्ट ने इस बायोंसी फोर्स के बारे में बताया हमें, इसकी स्टडी की, इसके क्वांटिटी को बताया। ठीक, तो और बताया और अपना एक स्टेटमेंट दिया। ठीक है, अपना एक स्टेटमेंट दिया। तो इन्हीं का जो स्टेटमेंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। समझ में आई बात? तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि आपका जब ये फ्लूइड जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, फ्लूइड जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स की जो वैल्यू होगी, किस फोर्स की, जो फोर्स आपका फ्लूइड एक्सर्ट किया, ठीक है, फ्लूइड एक्सर्ट किया मतलब फ्लूइड जो फोर्स लगाया, ठीक है, तो फ्लूइड जो फोर्स लगाया उस फोर्स की वैल्यू आपकी कितनी होगी। तो यहाँ से जब उसको हम नीचे कर रहे थे, किसको, ऑब्जेक्ट को जब हम वाटर में डिप कर रहे थे, तो ऑब्जेक्ट को डिप करते समय जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, ठीक, उस डिस्प्लेस वाटर का जितना वेट होगा उतना ही वो फ्लूइड क्या होता है, उस पर फोर्स लगाता है। पहले इसका स्टेटमेंट देख लो, इन्होंने बोला क्या था, क्योंकि प्रिंसिपल में आपको एज इट इज़ स्टेटमेंट लिखना रहता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि व्हेन अ बॉडी, इन्होंने ये बोला कि व्हेन अ बॉडी is partially, when a body is partially or fully dipped into a fluid at rest, ये समझना, फ्लूइड जो है वो रेस्ट में रहेगा तभी इनके द्वारा जो बताया गया स्टेटमेंट है वो सही होगा, ट्रू होगा। ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली डिप्ड इनटू अ फ्लूइड एट रेस्ट, तो यहाँ से क्या हुआ कि द फ्लूइड कैन एक्सर्ट अ फोर्स, फ्लूइड कैन एक्सर्ट एन upward force, fluid can exert an upward force of buoyancy। ठीक है, fluid can exert an upward force of buoyancy equal to the weight of the displaced
फ्लूइड। ठीक, तो इनका स्टेटमेंट ये था। ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया है लेकिन जो मैं बोल रही हूँ तो फिर लिख लो। ठीक, तो सिंपली इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जब भी हम किसी बॉडी को फुल्ली या पार्शियली डिप करते हैं, किसमें, किसी भी फ्लूइड में, ठीक है, किसी भी फ्लूइड में जो रेस्ट में है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी फ्लूइड में जो रेस्ट में है, किसी भी फ्लूइड में जो रेस्ट में है। ठीक है, जब भी हम किसी बॉडी को फुल्ली या पार्शियली डिप करते हैं किसी भी फ्लूइड में जो रेस्ट में है, तो वो फ्लूइड क्या करता है, एक बायोंसी का फोर्स लगाता है। ठीक है, कहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, ये जो बायोंसी का फोर्स है, देखो ये बात ध्यान रखना, ये जो बायोंसी का फोर्स है, ये बायोंसी का फोर्स आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू द, यहाँ से इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ठीक है, जो बायोंसी का फोर्स, कौन बायोंसी का फोर्स, जो फ्लूइड लगा रहा है। ठीक है, ये कितना होगा, तो जितना उस ऑब्जेक्ट को जब हम वाटर में डिप कर रहे हैं तो जितना वॉल्यूम उसका डिप हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जितना वो ऑब्जेक्ट जो है वो जितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, उसका जो वेट होगा, उसी वेट के बराबर क्या होगा कि फ्लूइड जो है वो फोर्स लगाएगा। ठीक, या फिर ये भी कह सकते हो कि जो आपका वेट में लॉस होता है, ठीक है, जो आपका, जब आप कोई भी बॉडी को डिप कर रहे हो तो जो आपका वेट में उस बॉडी के वेट में जो लॉस होगा वो क्या होगा, आपका इक्वल होगा फोर्स ऑफ बायोंसी के, या इक्वल होगा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के। ठीक है, लॉस ऑफ यहाँ पे बोल सकते हो कि लॉस ऑफ वेट इन अ बॉडी, लॉस ऑफ वेट इन अ बॉडी, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ये भी बोल सकते हो क्योंकि जब भी डिप करते हो तो वेट में लॉस होता है। ठीक है, या फिर दूसरा ये भी बोल सकते हो कि जो आपका बायोंसी का फोर्स है, बायोंसी फोर्स, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। आई बात समझ में, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो यही चीज़ जो है, ये चीज़ आपका बताया किसने, आर्किमिडीज ने। आई बात समझ में, आर्किमिडीज ने क्या बताया। ठीक, एक बार और सुन लो कि बताया क्या आर्किमिडीज ने। बताया क्या आर्किमिडीज ने बताया कि जब भी यहाँ पे ये कोई कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है, वाटर बोले तो फ्लूइड भरा है। ठीक, फ्लूइड बोले तो कोई भी लिक्विड भरा है। ठीक, तो इसमें भरा है, तो जब भी हम क्या करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या किए, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को हमने डिप कर दिया यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे फोर्स लगाया और फोर्स लगाकर हमने डिप कर दिया यहाँ पे नीचे में। ठीक है, तो जहाँ पे डिप करते हो, यहाँ पे डिप कर दिया, ठीक, फोर्स लगा के। तो जैसे ही हमने यहाँ पे डिप किया तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, जो भी यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट के आसपास के जो मॉलिक्यूल्स थे, मतलब कि इतना समझो ना कि जैसे ही डिप करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम है उतना वाटर यहाँ से हट जाएगा। अरे भाई, वाटर हटेगा तब तो वो जाएगा वहाँ पे, अपनी पोजीशन लेगा, वहाँ से खाली करेगा तब तो वहाँ पे जाएगा। जब खाली ही नहीं करेगा तो जाएगा कैसे। ठीक है, तो जब खाली करा तो वो वाटर कहाँ गया, तो वो वाटर हट गया वहाँ से। तो यही जो वाटर यहाँ से हटा, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम था, इस वॉल्यूम के बराबर जो वाटर डिस्प्लेस हुआ, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, इसी को हम कह रहे हैं डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक, तो
जब वो गया तो उसके वॉल्यूम के बराबर लिक्विड हट गया, ठीक है, उसके वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड हट गया। तो जो फ्लूइड हट गया वहाँ से डिस्प्लेस हो गया, मतलब अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चला गया, तो सिंपली उसको बोलोगे डिस्प्लेस हो गया ना। तो जो फ्लूइड आपका डिस्प्लेस हो गया उसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्प्लेस फ्लूइड। तो जो फ्लूइड आपका डिस्प्लेस हुआ है उसका कुछ तो वेट होगा, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड ये किसके बराबर हो गया। तो जब यहाँ से फोर्स हटाओगे तो एक फोर्स यहाँ से नीचे लगेगा जिसको हम लोग बायोंसी फोर्स बोलते हैं। तो ये आपका किसके बराबर हो गया, बायोंसी फोर्स के बराबर हो गया। आई बात समझ में। तो सिंपली यही है आपका क्या, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कुछ कंडीशन निकालते हैं, फ्लोटिंग की कंडीशन। यहाँ पे देखो ये आपका, ठीक है, वाटर भरा है इसमें, ठीक, वाटर बोले तो कोई भी फ्लूइड इसमें भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को डिप कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर तक वाटर भर दो फ्लूइड, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को डिप कर दिया। कैसे, यहाँ पे एक फोर्स मान लो F1 लगा करके हमने ऑब्जेक्ट को डिप कर दिया। तो जब हम इसको नीचे डिप कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका वेट जो है वो, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है W, ठीक है, मान लो कि ये सॉलिड है कोई सा, तो हम लोग इसको WS बोलेंगे, ठीक। यहाँ से एक बायोंसी का फोर्स इस पर लगेगा, तो इसका जो वेट WS है, ये वेट कितना हो जाएगा, MS इंटू जी हो जाएगा ना। और M को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू रो इंटू जी। रो इज व्हाट, रो इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद जब जैसे ही हमने यहाँ पे डिप किया तो क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सॉलिड है यहाँ पे, कौन सा, ये जो सॉलिड है यहाँ पे, ठीक है, इस सॉलिड ने क्या करा, इस सॉलिड ने अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। जितनी इसकी वॉल्यूम है उतना ही ना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो जितनी इसकी वॉल्यूम थी उतना लिक्विड इसने डिस्प्लेस कर दिया। तो जो डिस्प्लेस लिक्विड है, ठीक, मान लो वाटर है, तो उसका वेट कितना है, तो MW इंटू जी, ठीक। यहाँ से VW इंटू सिग्मा इंटू जी, जहाँ पे सिग्मा आपका क्या है, सिग्मा आपका क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, समझ जाना, ठीक। सिग्मा आपका क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक। तो अब आर्किमिडीज ने क्या बताया कि आर्किमिडीज ने आपका बताया, आर्किमिडीज छोड़ो, आर्किमिडीज अभी जो बताया वो बाद में, पहले ये देखो कि जो आपका ये वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम, जो आपका ये सॉलिड है, इस सॉलिड का जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये जो आपका सॉलिड है, इस सॉलिड की जो वॉल्यूम है, और इस सॉलिड ने मान लो कि ये वाले वाटर को, जो मैं ग्रीन से बना रही हूँ, ठीक है, इस वाटर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक। ये आपका डिस्प्लेस वाटर है, ठीक। डिस्प्लेस वाटर मतलब क्या, पहले ये वाटर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा पहले ये वाटर, ठीक है, देखते रहो ग्रीन से जो मैं बना रही हूँ, पहले ये वाटर यहाँ पर होगा, ठीक। अब इस वाटर को क्या किया, इसने डिस्प्लेस कर दिया, किसने, इस सॉलिड ने, ठीक। तो ये वाटर अब यहाँ पे आ गया, अपने पोजीशन से हट गया। तो ये कितना वाटर डिस्प्लेस किया, तो तभी से मैं यही तो बता रही हूँ कि जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो जो आपका सॉलिड का वॉल्यूम हुआ, ठीक है, तो उतना ही वाटर ना ये डिस्प्लेस करेगा, तो डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसको हम लोग V लिख सकते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आए। तो यहाँ से अगर मान लो, तो यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं V रो जी, ठीक। और यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं V सिग्मा जी, ठीक। किसको, W, ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब अगर मान लो कि यहाँ से अपैरेंट वेट निकालने को बोलते हैं, अपैरेंट वेट बोले तो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके वेट में कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, मतलब पहले का वेट कितना था और अब उसको कितना वेट, अपैरेंट मतलब सीधे से बोल सकते हो ना कि इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी, अब वो कितना वेट
अपने आप का कितना वेट इमेजिन कर पा रहा है, ठीक। तो अब वो कितना वेट इमेजिन कर पा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं अपैरेंट वेट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि अपैरेंट वेट आपका कितना निकल जाएगा, अपैरेंट वेट आपका निकल जाएगा जो आपने सॉलिड का वेट निकाला था वी रो जी, माइनस जो आपने फ्लूइड का वेट निकाला था वी सिग्मा जी, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वी रो माइनस सिग्मा और ये जी, ये आपका क्या हुआ, अपैरेंट वेट। अब देखो ये आपका निकल गया अपैरेंट वेट, ठीक है। अपैरेंट वेट ये आपका निकल गया। अपैरेंट वेट मतलब कि इमेजिनरी वेट, इमेजिनरी वेट मतलब कि जो वेट ऑब्जेक्ट को लगेगा कि उसका वेट है, लेकिन एक्चुअली उसका वेट वो होता नहीं है, उसके वेट में क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो उसका जो वेट लॉस हो जाएगा वो आपका इतना ही होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग क्या होती है, ठीक है। यहाँ से ये जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग क्या होती है, ठीक है। तो देखो ये कैसे ये कैसे हम निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, 3 कंडीशन आपकी होगी, ठीक है। पहला कंडीशन हम क्या लेके चल सकते हैं, पहला कंडीशन हम ले सकते हैं कि अगर जो आपकी डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, ठीक, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर आपकी बड़ी होगी किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, ठीक है। पीछे देखे हो ना कि रो इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर ये आपकी बड़ी होगी, ठीक, तब फिर क्या होगा, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपका जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा, ठीक। जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ जो है वो वाटर में डाल रहे हो, ठीक है, वाटर में या फिर किसी भी, जैसे मान लो कि क्या करते हो कि एक नीडल लेते हो, सुई लेते हो, ठीक है, एक नीडल लेते हो, वो नीडल देखो इतनी छोटी सी नीडल है, ठीक है, इतनी छोटी सी नीडल होती है, ठीक। उस छोटी सी भी नीडल को अगर कंटेनर में वाटर भरते हो और कंटेनर में वाटर ले रहे हो और उस वाटर में डाल रहे हो, तो वो नीडल क्या होगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है, वो अपने आप क्या होता है, अंदर चला जाता है। तो क्यों अंदर चला जाता है, तो यही रीज़न होता है, वो नीडल जो है वो जिस मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है, स्टील की या फिर आयरन की, 2 मटेरियल की होती है। तो इसकी जो डेंसिटी होती है, ठीक है, ये जो रो हुआ, ठीक, रो हुआ, जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हुई, वो डेंसिटी क्या होगी, अगर मान लो वाटर में कर रहे हो तो कि वाटर से वो डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक। इस वजह से जब वाटर से वो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो जो वो फोर्स है, कौन सा फोर्स, अरे भाई यहाँ पे ऐसे समझो ना कि ये है आपका कंटेनर, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपकी नीडल है, ठीक, ये आपकी नीडल है। तो जब इसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी इस लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि इसका जो ये वेट है mg, ठीक है, इसका जो ये वेट mg है, ये वेट mg जो है ये फ्लूइड के वेट से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब इसका वेट फ्लूइड के वेट से ज़्यादा हो जाएगा तो ये सिंक ही ना कर जाएगी, ये नीचे चली जाएगी, ठीक। फ्लूइड इस पे जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स से तो बहुत ज़्यादा इसका नीचे वाला फोर्स हो गया ना, जो इसको नीचे लेके आ रहा है, ठीक है। अरे किसी भी बॉडी पे जब 2 फोर्स लगता है, एक फोर्स इसको ऊपर खींच रहा है, एक फोर्स इसको नीचे ले जा रहा है, तो कौन सा फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जो फोर्स ज़्यादा होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, वो फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है मतलब ये भारी है, भारी है मतलब क्या, इसका वेट ज़्यादा है ठीक है, समझ रहे हो ना, इसका वेट ज़्यादा है। तो जब इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब इसका जो वेट mg लग रहा है वो बहुत ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ये जो फ्लूइड है इससे ज़्यादा है, ठीक। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये सिंक कर जाएगा, नीचे डूब जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे जो आपका कहाँ गया, यहाँ पे जो आपका ये है रो, मतलब कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड,
ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर आपका ग्रेटर होगा किसके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई कैसे सिंक कर जाएगा। ठीक है, वेट ज़्यादा हो जाएगा तो सिंक कर जाएगा। ठीक, अब दूसरा देखो अगर आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड इससे किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से कम हुआ, ठीक है, सिग्मा हमने डेंसिटी ऑफ लिक्विड माना है, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड से कम हुआ तो ऑब्जेक्ट आपका क्या करेगा, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट आपका क्या करेगा, तैरेगा ऊपर में। ठीक है, ऊपर में नहीं मतलब तैरेगा वो सरफेस पे। ठीक है, सरफेस पे भी नहीं बोल सकते हो, वो उसमें तैरता रहेगा। ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी फ्लूइड में वो तैरना, वो डूबेगा ना, वो ऊपर आएगा, वो तैरता रहेगा बस। ठीक है, उसमें उसी तरह से तीसरा जो है, अगर आपका तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड ये आपका बराबर हो जाता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के, तो इस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट आपका जो है, ऑब्जेक्ट आपका जो है वो सस्पेंड करेगा, ऑब्जेक्ट विल सस्पेंड इन द लिक्विड। कैसे, ऑब्जेक्ट विल सस्पेंड इन द लिक्विड, कैसे कैसे सस्पेंड करेगा, एज द टॉप सरफेस, एज द टॉप सरफेस इज ऑलवेज द सरफेस ऑफ लिक्विड। क्या बोल दी मैं, ये तो ऊपर से चला गया ना। देखो अगर आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर हो जाएगा तो जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का जो ये सरफेस है, ठीक है, ये क्या होगा आपका वाटर के सरफेस के टॉप से मैच कर जाएगा और इस तरह से वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वाटर में सस्पेंड किया रहेगा। सस्पेंड मतलब लटका रहेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट न तैरेगा न डूबेगा। ठीक है, इसी में क्या करेगा, अटका रहेगा। ठीक है, तैरता कैसे है, जब कोई जैसे मान लो, क्या तैरने का एग्जाम्पल लोगे, जैसे मान लो शिप होती है, ठीक है, शिप होती है, पानी वाली जहाज, ठीक है ये होती है, या फिर यही मान लो कि कोई प्लास्टिक का टुकड़ा ले रहे हो, ठीक है, वो प्लास्टिक का टुकड़ा भी क्या होता है, उसमें तैरता रहता है, या फिर या फिर पेपर की शिप बनाते हो, पेपर की नाव बनाते हो, ठीक है, वो भी तैरता रहता है। ठीक, इतनी बात समझ में आए। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसा लोगे, मतलब ऐसे किसी मटेरियल से कोई ऑब्जेक्ट तैयार किए रहोगे जिसकी डेंसिटी आपके जिस फ्लूइड में उसको डुबा रहे हो उसकी डेंसिटी से क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी उसकी डेंसिटी से कम हो जाएगी, तो वो ऑब्जेक्ट आपका फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, और अगर जो डेंसिटी बराबर हो गई दोनों की, ठीक है, अगर जो डेंसिटी इक्वल हो गई दोनों की, तो वो क्या करेगा, सस्पेंड करेगा। कैसे, इस तरह से वो सस्पेंड किया रहेगा। किस तरह से सस्पेंड किया रहेगा, वो इस तरह से सस्पेंड करेगा कि इसका जो फेस है, एक फेस किसका, ऑब्जेक्ट का जो एक फेस है वो फ्लूइड के सरफेस से टच करता रहेगा। ठीक, तो ये आपकी 3 कंडीशन निकलती है। आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है उससे जो आपकी वैल्यू आती है वी रो माइनस सिग्मा जी, अपारेंट वेट की जो वैल्यू है, ठीक है, इससे ये अपारेंट वेट हुआ और इससे हमने फ्लोटिंग की 3 कंडीशन निकाली। ठीक है, आता है एग्जाम में फ्लोटिंग की कंडीशन लिखने के लिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं मैं यहाँ पे कथा सुना रही हूँ। ठीक, तो इससे आपका ये फ्लोटिंग की 3 कंडीशन निकली। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, तो ये था आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ ही ये हाइड्रोस्टैटिक्स आपका क्या होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, एक टॉपिक बस बचा है आपका, क्या, एप्लीकेशन किसका, पास्कल लॉ का। एप्लीकेशन आपका है किसका, पास्कल लॉ का। पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन आपका बचा हुआ है। तो पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है, इसमें बस आपको पढ़ना है हाइड्रोलिक मशीन के बारे में। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है हाइड्रोलिक मशीन के बारे में। तो
क्या करती हूँ मैं कि नेक्स्ट वीडियो में इसी को कवर कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं टॉपिक आपका यही ले लेती हूँ, हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक ये लेके मैं इस हाइड्रोस्टैटिक को पूरी तरह से फिनिश कर देती हूँ, ठीक। तो अगला लेक्चर मैं क्या करती हूँ, हाइड्रोस्टैटिक का लेती हूँ। अगला लेक्चर हाइड्रोलिक मशीन का होगा, और हाइड्रोलिक मशीन के साथ ही आपका क्या होगा, ये टॉपिक जो हाइड्रोस्टैटिक फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोडायनेमिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना, इसको जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, वीडियो ख़त्म होने के बाद, देखने के बाद एक बार इसको क्या करिएगा, जो भी बुक है आपके पास, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक तो रखे ही हो, एनसीईआरटी की बुक रखो ही। एनसीईआरटी की बुक से या फिर कोई भी आपके पास साइड बुक है, अच्छी साइड बुक, ठीक है, तो उससे क्या करो, एक बार इसको पढ़ लो, ठीक। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन सॉल्व करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अगर कोई भी डाउट होता है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं समझ में आता है, या वीडियो में भी मैं जो टॉपिक बता रही हूँ उसमें भी अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो और मुझसे पूछो कि मैम ऐसे 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 कैसे हो गया, आपने ऐसे बताया था, ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, ठीक है। तो मैं उसको ज़रूर अगले वीडियो में आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, ठीक है। ठीक, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।